जल्दी से निकल जाए। अब आपने हमें रोक लिया, ऐसी बात नहीं है। लोगों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। लोग एक धारा 144 लागू है जम्मू में, इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं ऐसा को कुछ नहीं है। आप प्रोटेस्ट करने आगे हम प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करना ही नहीं करने आए, हम अपना एक जब आपको पता है धारा 144 लगी फिर भी आप प्रोटेस्ट करने आगे। एजेंडा तो दिखा रहा है ना आपका। पब्लिक सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं था, हमारा एक साइड के ऊपर एक मैसेज देना था मीडिया के थ्रू कि जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और इसके लिए हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और उनको देश से माफी मांगते हैं। सुनील जी, आप सत्ता में हैं इसलिए आपके पास ये आजादी है कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, बाकी लोगों को ये आजादी क्यों नहीं है? देखिए, सरकार ने देखना है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। सरकार किसकी है? सरकार इस टाइम एलजी साहब की है। एलजी साहब यूटी किसके हैं? यूटी सरकार है। एलजी साहब किसके हैं? जी, एलजी साहब किसके हैं? एलजी सरकार भारत सरकार। अभी हम हरि सिंह पार्क के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है उनके द्वारा यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया गया है। बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील प्रजापति है, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी ओबीसी मोर्चा। आज यहाँ पर हमने प्रोटेस्ट रखा था हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कल एक बयान दिया था कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये ओबीसी जन्म से नहीं है, ये फरेबी हैं, ये झूठे हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। मैं उनको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। कभी भी पहली बात किसी की पर्सनल जाति को लेकर अटैक नहीं करना चाहिए, कभी किसी कम्युनिटी को लेकर अटैक करना चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं कि हम ओबीसी समाज के हितैषी हैं, मुझे नहीं लगता वो कैसे हितैषी हैं कि ओबीसी समाज के खिलाफ ही हमेशा 2-3 बार पहले भी उन्हें अभद्र टिप्पणी की थी। जब मोदी जी को मोदी चोर बोला था उनके ऊपर केस भी रखा गया और आने वाले समय में मुझे लगता है इस बार भी उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। ये जो बयान दिया है बड़ा ही शर्मनाक है, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। ओबीसी क्या होता है, कौन लोग आते हैं इसमें? ओबीसी एक अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। ओबीसी कामगार लोग हैं जो हाथों से काम करते हैं, पुश्तैनी काम करते हैं। इसमें ओबीसी जम्मू कश्मीर में 27 जातियां थी। अब मोदी सरकार ने उनको, क्योंकि 70 सालों से जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज भी अपने हकों से वंचित था, सिर्फ कांग्रेस और एनसी की वजह से। कांग्रेस ने ओबीसी समाज, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। अब मोदी सरकार उनको उनके हक देने जा रही है, उनको पंचायतों में और लोकल बॉडी में आरक्षण देकर उनको आने वाले समय में उनका भविष्य जो है एक सुरक्षित कर रही है। मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो आपने टिप्पणी की है आपको इसके लिए देश से माफी मांगनी पड़ेगी, ओबीसी समाज से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ओबीसी समाज और पूरा देश आगे आने वाली इलेक्शन में वोट के जरिए जवाब देगा और कांग्रेस को बिल्कुल मुक्त भारत बना के रहेगा। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए किया क्या है, करने जा रही है? वो जब सरकार में आएगी, सत्ता में दोबारा आएंगे फिर करेंगे, किया क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले यहाँ पर एक मिलीजुली सरकार थी। जब यहाँ पर 2019 में 370 टूटा, 35 दफा टूटी और उसके बाद भारत सरकार ने, जब सेंटर में केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने यहाँ पर एक कमीशन गठन किया। इतने सालों से कमीशन भी नहीं बन सका, कमीशन गठन किया, उसका 2 साल का कार्यकाल था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसने फिर 6 महीने की एक्सटेंशन और ली, क्योंकि 500 के करीब लोगों से वो अलग अलग डेलीगेशन से मिला और पूरी एक रिपोर्ट तैयार की। और फिर जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, पिछला जो हमारा मानसून सत्र गया था, वहाँ पर जो ओबीसी का ओएससी, यहाँ पर ओएससी, देखो इतने सालों से यहाँ पर ओएससी रखा, अदर सोशल कास्ट, मतलब दूसरे समाज के लोग। हमारा जो हिस्सा सेंटर से 27% आता था वो इन्होंने डाइवर्ट कर दिया एनसी गवर्नमेंट ने, और पूरा जो 30 साल तक हमें हक मिलने थे वो नहीं दिए। तो एक तो इतना बड़ा धोखा हुआ। अब ओएससी जो नॉमेनक्लेचर था, वहां पे पहली बात तो मोदी सरकार ने 26 दिसंबर को हमें ओबीसी का दर्जा दिया। ये बहुत बड़ा काम है ओबीसी का, पहले ओबीसी का दर्जा दिया, उसके बाद अभी पार्लियामेंट में पिछले दिनों ने बिल पास किया है, हमें पंचायतों में और लोकल बॉडीज में जो आरक्षण है हमें ओबीसी समाज को दे दिया गया है। और आने वाले समय में बताता हूँ आपको कि 15-20 दिन के अंदर अंदर जो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में भी हमें रिजर्वेशन मिलने वाली है और ओबीसी समाज को उनके हक ये मोदी सरकार दे रही है। ओबीसी में कितने टाइप की कम्युनिटीज आती है? ओबीसी में मैं बताता हूँ, जैसे लोहार है, तरखान है, कुमार है, कश्मीर में नजार है, चौपान है, जीवर समाज है, लुबाना समाज है, तेली समाज है, फिर उसके बाद आपका ये धोबी समाज है, फिर गराटी है, फिर उसके बाद बोरिया समाज है, बाजीगर समाज है। एक अब जो नए ऐड हुए हैं ये जाट कम्युनिटी, जो चौधरी समाज है, जाट कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जाट समाज ऐड हुआ है, स्वर्णकार सुनार ऐड हुए हैं, सैनी समाज ऐड हुआ है,
चारजी समाज ऐड हुआ है और कश्मीर से भी कुछ समाज जैसे चौपान समाज है, भट्टी समाज है, बड़े सारे समाज। अब 40 कास्ट है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, लगभग 40 से 50% की आबादी है, जो पिछले इतने सालों से एनसी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट ने मिलकर साजिश के तहत इनके साथ धोखा दिया है। वो जो हक है मोदी सरकार उनको दे रही है। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो क्लेम करती है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ओबीसी मोर्चा में मतलब यही 8-10 लोग आए हुए हैं। देखिए, हमारा प्रदर्शन हो चुका है, आप अभी लेट आए हो, हमारा पहले सारा मीडिया आया था, काफी सारे लोग थे, ऐसी बात नहीं है। और रुकते नहीं है, आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आप रुके हुए हैं, बाकी लोग यहाँ पे ये 8-10 लोग रुके हुए हैं, बाकी लोग नहीं रुके। बेसिकली प्रदर्शन मीडिया आया था, पुलिस भी यहाँ पर आई है, पुलिस ने बोला था कि आप जल्दी से निकल जाए, अब आपने हमें रोक लिया, ऐसी बात नहीं है। लोगों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। लोग एक धारा 144 लागू है जम्मू में, इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं ऐसा को कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट करने आगे हम प्रोटेस्ट नहीं करने आए, हम अपना एक धारा 144 लगी, फिर भी प्रोटेस्ट करने आगे। एजेंडा तो दिखा रहा है ना आपका। पब्लिक सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं था, हमारा एक साइड के ऊपर एक मैसेज देना था मीडिया के थ्रू कि जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और इसके लिए हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और उनको देश से माफी मांगते हैं। सुनील जी, आप सत्ता में हैं, इसलिए आपके पास ये आजादी है कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, बाकी लोगों को ये आजादी क्यों नहीं है? देखिए, सरकार ने देखना है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। सरकार किसकी है? सरकार इस टाइम एलजी साहब की है। एलजी साहब यूटी सरकार है। एलजी साहब किसके हैं? जी, एलजी साहब किसके हैं? एलजी सरकार भारत सरकार के हैं। भारत सरकार किसकी? भारत सरकार जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी की सरकार नहीं है। देखो हर एक कानून का एक दायरा है, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है, हमने एक पीसफुल यहाँ पर आकर एक मैसेज दिया है कि ये जो बयान है, हमने एक बयान दिया है, हमने कोई यहाँ पे प्रदर्शन नहीं किया है, कोई इतने नारे नहीं लाए हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनील जी, स्टेट अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, और अपने जो विचार हैं राहुल गांधी जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, उनके द्वारा यहाँ पे आज जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो किया गया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। Myself Asiya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. Hello, myself Ulfat Jahan. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। At PN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.